हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे मेगा कंपैरिजन जो कि तीन बहुत ही पॉपुलर फ़ोन्स में होने वाला है। और ये है वो तीनों फ़ोन जो कि आज मैं कंपेयर करने वाला हूं। पहला है Redmi Note 9 Pro Max, दूसरा है Poco X2 और तीसरा है Realme 6 Pro। इन तीनों फ़ोन्स के की फीचर्स मैं कंपेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आपका बाइंग डिसीजन जो है डिपेंड करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरिजन की और सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों फोन्स के बिल्ड क्वालिटी एंड लुक एंड फील के बारे में। तो लुक एंड फील में सबसे ज्यादा मुझे सुंदर लगता है पोको X2। इसका बैक साइड की जो लुक है वो बहुत ही शानदार है। इसका कैमरा मॉड्यूल सेंटर में है जो कि अच्छा लगता है, साथ ही साथ कैमरा मॉड्यूल के अराउंड जो सर्कुलर डिजाइन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है मेरे हिसाब से पोको X2 को। सेकंड नंबर पे Realme 6 Pro है जिसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी है और ख़ासतौर से ये जो लाइटनिंग वाला जो पैटर्न बनता है इसको हल्का हल्का रोटेट करने से तो वो भी अच्छा लगता है। और थर्ड नंबर पे मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल लुक के साथ। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो तीनों ही फ़ोन में आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, बिल्कुल बढ़िया। और तीनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। कैमरास की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो तीनों में ही आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इन तीनों फोन्स के अंदर कैमरा बल्ज भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैमरा बल्ज जो है यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max में है। सेकेंड नंबर पे जो कैमरा बल्ज में आता है फ़ोन वो है Poco X2। और जो तीसरे नंबर पे फ़ोन है बल्ज जिसमें सबसे कम है वो है Realme 6 Pro। तीनों ही फोन्स में आपको Qualcomm का लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है। 720G आपको Realme 6 Pro, 720G आपको Redmi Note 9 Pro Max में और 730 आपको मिल जाता है यहाँ पे Poco X2 में। अगर प्रोसेसिंग पावर की बात करूं तो तीनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन जहां पे इम्पैक्ट आता है वो है यूज़र इंटरफेस। और यूज़र इंटरफेस के हिसाब से पोको X2 का यूजर इंटरफेस है वो है यूजर इंटरफेस, और यूजर इंटरफेस के हिसाब से पोको X2 का यूजर इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फ्लूइड है। और यूजर इंटरफेस की स्मूथनेस और डे टू डे यूसेज के हिसाब से अगर मैं रखूं सेकंड नंबर पे Realme 6 Pro को, जी हाँ, Realme 6 Pro के अंदर UI जो है बिल्कुल स्मूथ चलता है। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। और यहाँ पे तीसरे नंबर जो कि स्मूथनेस के हिसाब से रखा जाएगा वो है Redmi Note 9 Pro Max। अब पहली बात, यहाँ पे 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, अगर उसको भी आप भूल जाएं तो यहाँ पे फ़ोन जो है थोड़ा ज़्यादा जो है स्लो लगने लगता है यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max में यूजर इंटरफेस के हिसाब से। दोस्तों अब समय है कैमरा कंपैरिजन का, और इस कैमरा कंपैरिजन में मैं 64 मेगापिक्सल की क्लैरिटी सबसे पहले चेक करूंगा। तो 64 मेगापिक्सल के इस शॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि जूम इन करने पर सबसे अच्छी क्लैरिटी पोको X2 में, सेकेंड नंबर पे जो क्लैरिटी है वो आपको Realme 6 Pro में मिल रही है, और थर्ड नंबर पे मेरे हिसाब से Redmi Note 9 Pro Max है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ज़्यादा फोटो क्लियर लग रही है। दोस्तों आजकल मैक्रो कैमरा बहुत फैशन में है और सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स मैक्रो कैमरा दे के अपने फ़ोन को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे Realme हो, Redmi हो, पोको हो, तीनों में ही आपको मैक्रो कैमरास मिल जाते हैं। क्या है कि जब आप मैक्रो फोटोज लेने जाओगे तो आपको जो ऑटो फोकस है उससे फोकस आराम से हो जाता है, Redmi में भी और पोको में भी। लेकिन Realme के अंदर क्योंकि फिक्स फोकस कैमरा है तो वो फोकस नहीं होता है। बाकी यहाँ पे कैमरा सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे बेहतर रिजल्ट्स मुझे लगता है कि पोको X2 के आए हैं। जूम इन करने पर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी मैक्रो शॉट में। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं कहूँगा Realme 6 Pro है मैक्रो कैमरा के शॉट की क्लैरिटी में। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max आता है। बाकी आप बताओ कि तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। सेल्फी कैमरा कंपैरिजन के हिसाब से तीनों फोन्स में आपको बढ़िया सेल्फी कैमरास मिल जाते हैं। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है आपको Realme 6 Pro में, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है आपको Poco X2 में, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है आपको Redmi Note 9 Pro Max में। सबसे मुश्किल है इस फ़ोन का नाम लेना। जब सेल्फी कैमरा डुअल होते हैं तो उसमें अगर एक कैमरा वाइड एंगल कैमरा दे दिया जाए तो उससे आप वाइड एंगल सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं Realme 6 Pro में। क्योंकि Poco X2 के अंदर जो दूसरा कैमरा दिया गया है वाइड एंगल नहीं है,
वो डेप्थ कैमरा है, यानी कि आप वाइड एंगल सेल्फी कैप्चर नहीं कर सकते हैं उस केस में। लेकिन सेल्फी की क्लैरिटी कैसी है वो दिखाने के लिए यहाँ पे 3 फोटोज आपकी स्क्रीन पे हैं। तीनों फोन से ये फोटोज कैप्चर हुई हैं और तीनों फोटोज को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस में अच्छी सेल्फी क्लैरिटी मिल जाती है। अगर हम बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड की फोटो तीनों में ही मिल जाती है, बुके भी पीछे अच्छा आ जाता है। अब इसके बाद अगर हम सेल्फी की क्लैरिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर कलर्स, सबसे बढ़िया कलर्स जो हैं आपको पोको X2 में मिलते हैं। बिल्कुल नेचुरल फेस टोन मिलता है। जबकि सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा Realme 6 Pro है सेल्फी के हिसाब से, और तीसरे नंबर पे Redmi Note 9 Pro Max है सेल्फी के हिसाब से। आप लोग बताइए कि इन तीनों फोन्स में से आपके लिए आपको कौन सा पसंद आया और कौन सा फोन आप खरीदेंगे। क्या आप पैसे बचा के पोको X2 के लिए जाएंगे, या फिर आप थोड़े पैसे डाल के Realme 6 Pro लेंगे, या फिर आप Redmi Note 9 Pro Max लेंगे। तो ये जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के और वीडियोस के लिए।